अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मज़े में। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो छोटे हो जाते हैं बच्चों को तो कपड़े हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आज मैं मोज़े बनाना सिखाऊंगी और साथ में कैप बनाना भी सिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने एक ओल्ड शर्ट ले ली है, तो जो छोटी हो चुकी थी। यहाँ पे इसकी मैं बाजू कटिंग कर लिए हैं। कटिंग करके आप इसको कोई सॉक्स रख के इसका नाप कर सकते हैं। वैसे भी बच्चे का आप नाप ले सकते हैं। तो मेरा बच्चा नाप नहीं दे रहा था, तो इस तरह हम साइडों से सिलाई लगा लेंगे। ये देख सकते हैं कि हमारे मोज़े झटपट रेडी हो चुके हैं, तो हमें बाज़ार भी जाना नहीं पड़ेगा। तो अक्सर सर्दियों में तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। बच्चे मोस्टली जूता नहीं पहनते, तो इस तरह के मोज़े बना के आप बच्चों को पहना सकते हैं। ये देख सकते हैं कि जो ऊपर वाली है ना, वो मैंने कैप उतार दी है। आप नाप करके बच्चे की कैप रेडी कर सकते हैं। इसको हम छोटे छोटे स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह जो बच्चों को छोटे हो जाते हैं कपड़े, तो आप घर में इस तरह से कैप बना सकते हैं, मोजे बना सकते हैं, सॉक्सेस बना सकते हैं। इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आजकल की महंगाई के दौर में घर पे ही बच्चों की चीज़ें बनाई जाएं। जिनके पास तो इतना बजट नहीं होता, वो नहीं ख़रीद सकते, तो उनके लिए बेस्ट है कि घर में बना के बच्चों को इस तरह के मोज़े बनाएं और कैप भी बनाएं। तो यहाँ पे मैंने इसका धागा खींच दिया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त कैप बन सकती है, कोई कह नहीं सकता कि हमने घर पे तैयार की है। यहाँ पे हमने स्टिच लगा देने हैं, साथ में अच्छी तरह पक्का कर लेना है। अंदर से दरमियान से हमने स्टिच नहीं करना, साइडों से स्टिच करना है। एक मैंने थ्रेड लिया है, धागा जो मोटा धागा नहीं होता जिससे हम रज़ाई वगैरह स्टिच करते हैं, तो इसको लेके इसके ऊपर आप बटन भी लगा सकते हैं। जो भी आपके पास है वो खूबसूरत अपने मर्ज़ी के साथ आप कर सकते हैं। तो मैं तो इसका फ्लावर तैयार कर रही हूँ। इस तरह अच्छी तरह हाथ पे आप लोगों ने इसको चढ़ा लेना है, तो इसका फ्लावर तैयार हो जाएगा। अगर आप हाथ से आप नहीं कर सकते इस तरह, तो आप एक गत्ता भी ले सकते हैं। उसकी मदद के साथ आप इस तरह बना सकते हैं। इसको लपेट के और अच्छी तरह इसको धागा बांध देंगे। धागा बांध देंगे, उसके बाद इसको मैं कटिंग कर दूँगी। मैंने कटिंग कर दी है। इसको ऊपर से इस तरह कटिंग करके अच्छी तरह इसका लेवल बराबर कर लेंगे। जितना ज़्यादा फ्लावर जो इसका मैं फूल बना रही हूँ बड़ा होगा, उतनी ज़्यादा खूबसूरती आएगी कैप में। तो मेरे पास इतना था थ्रेड, तो फिर मैंने सोचा कि एक लेयर और बनाऊँ। कोई और भी चीज़ आप लगा सकते हैं इसको खूबसूरत करने में। इसकी साइडों से हम कटिंग कर लेंगे। अब इसको जो ऊपर वाला चीज़ है ना, इसको हम बैक साइड पे कर लेंगे। मैंने बैक साइड पे कर लिया है ताकि ये नज़र ना आए सारा। ये बैक साइड पे चला गया। जो फूल है वो मैंने ऊपर कर दिया है। अच्छी तरह इसको घुसा देंगे इसके अंदर। इस पे हम अच्छी तरह इसको स्टिचेस लगा देंगे ताकि हमारा कवर हो जाए और पता भी ना चले। अच्छी तरह ये मैंने तो स्टिचेस लगा दिए हैं। तो इस तरह बच्चों के जो छोटे हो जाते कपड़े बिल्कुल न्यू होते हैं, तो हमें पता नहीं चलता हम कैसे इनको यूज़ करें। तो आप इनकी इजीली इस तरह यूज़ करें। और ये देख सकते हैं हमारी कैप रेडी हो चुकी है, कितनी खूबसूरत और कितनी ज़बरदस्त, और बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता। जल्दी बन जाती है। देखें बहुत ज़बरदस्त कैप बन गई है। कोई कह नहीं सकता कि हमने घर पे बनाई है, और बहुत अच्छी भी लग रही थी, प्यारी लग रही थी जब मैंने अपने बेटे को पहनाई है। बहुत खूबसूरत लग रही है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह बच्चों के छोटे कपड़े और ओल्ड कपड़े आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।
اللہ حافظ.